और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और देखते हैं बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से खबर आ रही जहां पर युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सम्मेलन में शिरकत किया। भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। स्वर्णिम 70 वर्ष का समापन समारोह कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो फूल देकर, बुके देकर उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने वहां संबोधन किया। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी जो हिंदी की भाई साहब से कह रहा था मैं गलत नहीं हूं, तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है और आप सबका ये कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिंदे जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं टिक बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को भी स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी। देवभूमि में जारी चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा सुचारू, सुरक्षित और श्रद्धा के परिपूर्ण बनी रहे, इसके लिए हर स्तर पर हम सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। चारधाम यात्रा इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या लगभग 33 लाख लोग चारधाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ जलभराव की समस्याएं भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। मानसून को लेकर तैयारियों में जुट गई है सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बारिश के साथ साथ सारी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है। मानसून को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और हर समस्या से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जगह जगह जो जलभराव है उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात को लेकर कहा कि मानसून को लेकर सरकार की तरफ से जो तैयारी है उसको कर ली गई है, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूं सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियां NDRF है, हमारे राज्य की STRF है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले सालों में हरिद्वार में यहाँ अत्यधिक बारिश और अत्यधिक जल भराव के कारण से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था हरिद्वार उधम सिंह नगर में, और हमारे
पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी में आई आपदा हो, पिछले वर्ष हमारा घनसाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं। कहीं भूस्खलन होता है। तो हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। उसके लिए देहरादून में हमने 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन भी किया और एक आपदा का रेजुलेशन भी, देहरादून का एक रेजुलेशन भी उसमें पास किया। मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग अब तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना और कंटोनमेंट बोर्ड इन जगहों पर विकास योजनाओं को संचालित करता है, जिसमें सरकार और बोर्ड को काम करने में काफी लंबा समय लगता है। साथ ही कई और आपत्तियां होती हैं जिन पर सरकार और बोर्ड के बीच तालमेल नहीं बन पाता है। ऐसे में अगर ये क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में शामिल हो जाए तो विकास को और गति मिलेगी। सरकार की कई योजनाएं वहां बहुत जल्द शुरू हो सकती हैं। इसको लेकर अब मांग की जा रही है। उधर रुड़की के गणेशपुर पुल के पास श्री सत्यनारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को सुना और तमाम लीलाओं को सुना और मस्ती में झूमते नजर आए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रुड़की के श्री कृष्ण सत्यनारायण मंदिर में 18 जून से 24 जून तक ये भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है, उसका आयोजन चल रहा है, जिसमें व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य श्री कैलाश चंद नैनवाल श्रीमद् भगवत कथा का पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को सुना रहे हैं। कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और अन्य भी कथाओं का समावेश किया। हम भागवत के बारे में यही कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह हमेशा सुनने के लिए ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसे हमेशा सदा सुनते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम। यह रस रूपी जो अमृत रूपी जो भागवत की कथा है, इसे हमेशा पीते रहो। अपने कर्णपुटों से इस कथा को पीते रहें। और इस कथा में आए हमारे यहाँ पर जजमान परिवार के द्वारा यह कथा हो रही है। अपने समस्त पितरों का उद्धार करने हेतु हम कथा का आयोजन कर रहे हैं।